गरुड़ पुराण के 8वें अध्याय में मरण समय में 8 महादानों का महत्व बताया है, जो हम आज की इस वीडियो में आगे देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को एंड तक देखें। भगवान विष्णु गरुड़ देव को बताते हैं कि पुण्य आत्मा मनुष्य वृद्ध अवस्था में अपने शरीर के रोगों से दुखी होकर समय को अपने प्रतिकूल जानकर अपने हृदय की आवाज सुनना बंद कर देता है। जब मनुष्य को अपने मृत्यु के संकेत मिलने लगे तब उसे समझ जाना चाहिए कि उसकी मृत्यु निकट है और अपने आलस्य को त्याग कर ज्ञात और अज्ञात पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। मृत्यु के निकट होने पर मनुष्य को स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। श्री भगवान विष्णु का मंत्र जाप ओम नमो नारायण तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। श्री हरि का नाम मनुष्यों के पापों को सुनने मात्र से ही नष्ट कर देता है। भगवान विष्णु के 10 पवित्र नामों का बार बार स्मरण करना चाहिए। मत्स्य, कच्छप, वाराह, नरसिंह, वामन, श्री राम, परशुराम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। मरण और ग्रहण, इन दोनों समय के दान सब दानों में मुख्य हैं। श्री विष्णु भगवान ने 8 प्रकार के महादानों के बारे में बताया है, जो इस प्रकार हैं: तिल, लोहा, स्वर्ण, रुई, नमक, सप्त धान्य यानी 7 प्रकार के धान, भूमि और गौ। ये 8 महादान महापापों को नाश करने वाले हैं और इन्हें मृत्यु समय में अवश्य देना चाहिए। सबसे पहले तिल दान। भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न 3 प्रकार के तिल होते हैं: सफेद, काले, कपिल रंग के तिल। तिल दान से वचन, मन, शरीर के किए हुए पापों का नाश होता है। तिल दान से असुर और दैत्य संतुष्ट होते हैं। दूसरा, लोहा दान। पृथ्वी से हाथ लगाकर लोहे का दान करना चाहिए। पापी पुरुषों को दंड देने के लिए यमराज हाथ में फरसा, मूसल दंड, खड़ग, छुरा शस्त्र लेकर खड़े रहते हैं। लोहे दान से यमराज के शस्त्रों की तुष्टि होती है, इसलिए लोह दान करना चाहिए। तीसरा, स्वर्ण दान। स्वर्ण दान से ब्रह्मा आदि देवता, धर्मराज के सभासद आदि संतुष्ट होते हैं। प्रेत उद्धार के लिए स्वर्ण दान अवश्य देना चाहिए। स्वर्ण दाता स्वर्ग लोक में जाता है। चौथा, रुई दान। रुई दान से यमदूतों का भय नहीं होता। पांचवा, नमक दान। नमक दान से यमराज का भय नहीं होता। इस प्रकार लोहा, नमक, रुई, तिल तथा सोने के दान से चित्रगुप्त आदि संतुष्ट होते हैं। छठवा, सप्त धान्य। 7 प्रकार के धान के दान से धर्मराज प्रसन्न होते हैं और जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर के तीनों द्वारों में स्थित यमदूत हैं वे भी संतुष्ट होते हैं। धान, यव, गेहूं, मूंग, उड़द, ककुनी तथा चना ये सप्त धान्य होते हैं। 7वां दान भूमि दान है। मनुष्य अपने जीवन काल में कई महापाप करता है। वह पाप ना तो व्रत से, न तीर्थों से, न दूसरे किसी दान से नष्ट होते हैं, परंतु भूमि दान से वे नष्ट हो सकते हैं। भूमि की विधिवत पूजा करके ब्राह्मणों को दान दी जाए तो वह ब्रह्म हत्या से भी छूट जाते हैं। जो व्यक्ति ब्राह्मणों को फसल संपन्न भूमि देता है वह सुर असुरों से पूजित होकर इंद्रलोक में जाता है। 8वां,
और अंतिम दान गौदान है। मृत्यु समय में मनुष्य को गाय दान अवश्य करनी चाहिए। मृत्यु समय में कष्ट को दूर करने के लिए तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए गाय दान करनी चाहिए। यदि आपने गाय का दान किया होता है तो मनुष्य वैतरणी नदी में गिरने के बाद उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी को पार कर पाता है। इसलिए जीवित रहते गौदान अवश्य करना चाहिए। एक बात अवश्य ध्यान रखनी चाहिए, एक गाय एक ही ब्राह्मण को दे, बहुत सारे ब्राह्मणों को नहीं, क्योंकि यदि वह गाय बेची या विभाजित की गई हो तो 7 पीढ़ी तक के कुल का नाश कर देती है। मनुष्य जो दान पृथ्वी पर देता है वह सभी यम मार्ग में आगे उपस्थित होते हैं। इस संसार में कोई किसी का नहीं होता, इसलिए स्वयं अपने हाथों से दान दें, क्योंकि मृत्यु के बाद तो आपके मृत शरीर को मिट्टी के ढेले के समान छोड़कर आपके बंधु बांधव भी शमशान से चले जाते हैं। जो मनुष्य लोभवश दान नहीं देते वह पापी मरने के बाद बहुत दुख और कष्ट पाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य के मरने के बाद उसके द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्म ही उसके साथ जाते हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण का 8वां अध्याय समाप्त होता है। आगे और अध्यायों की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।